गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 9 में चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है उसके बारे में आपको बताऊंगा और उसके जो क्वेश्चन है उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपका है 4.4 का, यहाँ पे देखिए मैं 3.4 लिखा हूँ क्योंकि इस साल के लिए जो 2020 के लिए 1920 के लिए आपका सिलेबस कुछ चैप्टर्स में से कट किए गए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर मैं 3.4 लिख रहा हूँ। इसका देखिए पहला क्वेश्चन आपका है करा एक चर वाले या फिर दो चर वाले, अलग अलग दो क्वेश्चन है, एक चर वाले और दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी जो भी समीकरण दिया है यहाँ पे y=3 इसका ज्यामितीय निरूपण करना है, इसको ज्यामितीय विधि से जो है इसको दर्शाना है, जिसमें इसको एक चर वाले के रूप में और दो चर वाले समीकरण के रूप में इसको हमको यहाँ पे दिखाना है। तो देखिए इसके लिए सोल्यूशन इसका यहाँ पे हम ले रहे हैं। दिया गया समीकरण क्या है? दिया गया समीकरण आप देख रहे हो यहाँ पे क्या दिया है? ये दिया है y=3। y=3 ये आपका दिया गया समीकरण है। उसके बाद हमको करना क्या है कि इसको जो है इस समीकरण को क्या करना है, एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण करना है। क्या करना है? इसका ज्यामितीय निरूपण करना है जो है एक चर वाले समीकरण के रूप में। देखिए y=3 है, यानी कि ये सिंपल सा है। चलिए अगर मान लीजिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका पहला देखिए एक चर वाले समीकरण के रूप में समीकरण का हल क्या होगा? समीकरण का जो हल होगा क्या होगा? y=3। क्या होगा? y=3। अब इसको हम लोग ज्यामितीय विधि से, यानी इसको हम लोग जो है ग्राफिकल मैसेज इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे देखना है? मान लेते हैं ये आपका एक एक्सिस है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 0, मिडिल ऑफ द पार्ट कहीं 0 ले लिए। उसके बाद अपर साइड में हम ले लिए 1 2 3 4 5 और लोअर साइड में ले लिए -1 -2 -3 -4 और यहाँ -5। तो y=3 दिखाना है, यानी देखिए 3 पॉजिटिव में, तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा y=3। बात समझ में आई? इस तरह से इसको आपको ग्राफ पर जो है दिखाना है। अब तो एक चर की बात मैंने कर लिया। अब जो बात करनी है आपसे वो बात करनी है दो चर में। ठीक है, किसमें बात करनी है? दो चर राशियों के रूप में, दो चर वाले समीकरण के रूप में y=3 का ज्यामितीय निरूपण। ठीक, पहला तो आपने हमसे अभी जो है दिखाया आपको। अब दो चर वाले के रूप में कैसे इसको दिखाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, उसके बाद इसको देखिए दो चर वाले में समीकरण अपने पास यही है। समीकरण क्या है? यही है y=3। अगर इसको चाहें
तो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहला काम करना क्या है, सबसे पहला काम हमको इसको उसी रूप में कन्वर्ट कर दें। देखिए क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 0 इंटू ax प्लस by जो है उसके बाद इसको क्या लिखेंगे इक्वल टू 3, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो 3 को लेफ्ट साइड में भी ला सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज निकालेंगे और जो जैसे कि पीछे निकालते आए हैं पिछले एक्सरसाइज में जो है निकालेंगे और उसी पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो तालिका मिलेगी, टेबल मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तालिका क्या मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए आपको क्या तालिका ऐसा कुछ मिलेगा। कुछ वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, उसकी सहायता से कुछ पॉइंट्स निकालेंगे और उस पॉइंट्स को हम लोग जो है ग्राफ पेपर पर दिखाएंगे। देखिए यहाँ से x इसको मैंने कहा, इसको y कहा। अगर हम x की जगह पर 1 रखते हैं, x की जगह पर हम क्या रखें 1 रखें, तो y की वैल्यू क्या आएगी, तब y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 3। x की जगह पर 1 रखें, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा y इंटू 1 करो y इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब देखिए इन केस अगर हम x की जगह पे 2 रखें तो x इंटू 0 इंटू 2 करोगे तो 0 आएगा, फिर वो यहाँ पे y इंटू 1 की तो y आया, y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू कितना आएगा, या इस केस में भी y की वैल्यू आपको 3 ही मिलनी है। कितना मिल गया, y की वैल्यू फिर से 3 मिल गई। आगे बढ़िए, हम x की जगह पे 3 रखते हैं, चलिए मैंने 3 रखा, 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 इंटू 3 करोगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे देखिए y इंटू 1 की तो 1 आया, सॉरी y आया, y इक्वल टू कितना आया 3 आया। यानी कि जब हम 3 रख रहे हैं, 3 रखने के बाद भी हमको y की वैल्यू 3 ही मिली। इन केस अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 रखते हैं तब भी हमको x जो है y की वैल्यू 3 ही मिलेगी, 5 रखते हैं फिर भी हमको 3 ही मिलेगा। यानी x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें y की जो वैल्यू मिलेगी वो हमेशा 3 ही मिलेगी। क्यों, क्योंकि x के साथ 0 का मल्टीप्लाई हुआ है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 के साथ करेंगे तो एट लास्ट रिजल्ट हमको 0 ही मिल रहा है। अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ जो है हमको देखिए इसके आधार पर, इस निर्देशांक के आधार पर कुछ पॉइंट्स के नाम हम लिख लेते हैं, फिर उसी जो है पॉइंट्स को हम इस ग्राफ पर जो है आसानी से दिखा देंगे। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए बिंदु क्या मिल गए, यहाँ जो बिंदु हैं वो कौन कौन से मिल जाएंगे, यहाँ पे जो है कौन कौन से बिंदु आपको यहाँ मिलने जा रहे हैं, जो है यहाँ पे क्या करें बिंदु जो आप प्राप्त बिंदु कौन कौन से होंगे, आपको हमारे 12 बिंदु ए मान लिया 1 3, दूसरा जो क्या करेंगे 2 3, तीसरा 3 और भी मिल सकते हैं अगर आप चाहो तो, जो है आप चाहो 4 रख लिया की वैल्यू तब भी y की वैल्यू नहीं आएगी। एक बिंदु आप यहाँ पे दे नाम रख देते हैं, बिंदु का नाम रख देते हैं। मैंने एक को पहले को ए माना, दूसरे को अगर हम चाहते हैं तो मान लेते हैं b, दूसरा पॉइंट b हो गया 2, 3, तीसरा पॉइंट मैंने माना c, क्या हो गया 3, और चौथा पॉइंट मैंने मान लिया d, और d क्या है 4। अब जो पॉइंट्स यहाँ पे मिले हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम एक ग्राफ पर दिखाएंगे, ठीक है। ग्राफ पे दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ पे जो है सबसे पहला काम एक ग्राफ पेपर लेंगे, अब ग्राफ पर जो है यहाँ पे एक लाइन ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज लाइन खींचेंगे जो एक दूसरे को एक किसी पॉइंट पर कट करेगी, जिसको हम मान लेते हैं वो, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं ओरिजिन बोलते हैं, यानी कि मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं, यानी कि ओरिजिन बोलते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे ले लेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए आपको मिल जाएगा 1 2 3 4 5, इस साइड में देखिए -1 -2
-3 -4 -5, इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह के पॉइंट्स हम लेंगे। अब जो भी पॉइंट्स हमें ए बी सी डी यहाँ पे मिले हैं, ए बी सी डी, इन्हीं पॉइंट्स को इस ग्राफ पर हमको प्लॉट करना है, दर्शाना है, दिखाना है। अब देखो, अब पॉइंट ए का जो निर्देशांक है 1 3 है, यानी x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 3 जाना है। x पे 1 y पे 3, यानी ये पॉइंट जो मिलेगा पहला पॉइंट वो आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा। हाँ मिलेगा यहाँ पे, इसका नाम क्या रखेंगे A1 3। अगला पॉइंट 2 3, यानी x पे 2 y पे 3, ए पॉइंट आपको यहाँ मिल गया, क्या B2 3। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या मिलने जा रहा है, देखिए 3 और 3 दोनों पर 3 3 हो गया, यानी x भी 3, नाम C 3 और 3, निर्देशांक जो है 3 3 है। फिर अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे 4 3, यानी क्या आ गया, यहाँ पे ये आपको D आया और एक 4 है, और इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट्स सभी पॉइंट्स को इसके साथ एक जो है क्या करेंगे, एक लाइन उन पॉइंट्स को मिलाते हुए खींचेंगे, और जो ए लाइन हमको प्राप्त होगी, ए लाइन जो हमको प्राप्त होगी, ए लाइन जो है क्या होगी, ये x अक्ष पे क्या होगी, ये जो लाइन मिली है इसका नाम अगर मैं कह दूँ यल, तो लाइन यल क्या होगी, जो है ये लाइन जो आई है यल, वो x अक्ष के क्या होगा, ये लाइन यल जो है क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, समांतर होगा। ठीक, क्या होगा, ये जो लाइन आपको मिली यहाँ पे वो क्या होगा, वो x अक्ष के समानांतर लाइन होगा। और इस लाइन को क्या लिखेंगे, इस लाइन को लिखेंगे हम क्या चीज, ये आपकी लाइन है y क्या है, y3। अब आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। आइए इसका जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक चर वाले, उसके बाद 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। अब देखिए दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया जो समीकरण है वो आपका क्या है, दिया गया समीकरण ए आपका है 2x + 9 = 0। यहाँ से देखिए 2x हो जाएगा 9 और x क्या हो जाएगा -9/2, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं -4.8। ठीक, अब इसको कह रहे हैं कि एक चर वाले समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। सबसे पहला काम हमें से एक चर वाले समीकरण के रूप में क्या चीज, एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण देखिए, इसके लिए एक लाइन ड्रा करेंगे, एक रेखा खींचेंगे और इसके मिडिल ऑफ द पार्ट हम 0 ले लेंगे। ठीक, उसके बाद राइट साइड में 1 2 3 4 5, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 और -5, इसको ले। अब देखिए यहाँ पे x का नेगेटिव एक्सिस पे जाना है, x के नेगेटिव एक्सिस पे वो भी 4.5। देखिए 4.5 मतलब 4 तो पूरा जाना है और इसमें जो है इसके आधे में, यानी ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज, x = -9/2। ठीक है,
एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण इस समीकरण का इस तरह से होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें है कि दो चर वाले, दूसरा भी देखिए, दूसरा को दिखाते हैं। दूसरा आपका यह क्या समीकरण ये है, सेकंड देखिए, दो चर राशियों के रूप में इसका हम लोग ज्यामितीय निरूपण कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं। देखिए, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2x, यही 2x इंटू 2x इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर देखिए यहाँ पे तालिका बनाएंगे, किस प्रकार से बनेगी, इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, x ए वाई, देखिए इसमें अगर हम x की जगह पे y की जगह पे मान रखते हैं, y की जगह पे मान रख देंगे, इसको देखिए उधर भेज देंगे, कि जो है उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -9। ठीक, x को y की जगह पे मान रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -9/2। ठीक, और x की वैल्यू अगर हम 2 रखते हैं, y की वैल्यू पर 2 रखते हैं, तब कितना आएगा, y इंटू 0 करके 0 हो जाएगा, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी -9/2। और x की जगह पे हम 3 रखते हैं, तब इसकी वैल्यू क्या आएगी, -9/2। आपको जो यहाँ पे बिंदु क्या मिल गए, आपको जो बिंदु मिलेगा वो आपको मिल जाएगा a -9/2 वर्ग, b क्या मिल जाएगा, -9/2 और c क्या मिल जाएगा, c आपको मिल जाएगा -9/2, 3। ये पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इन पॉइंट्स को करना क्या है, आपको ग्राफ पर दिखाना है। क्या करना है, ग्राफ पर दिखाना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा कर लेंगे। जैसे कि x एक्सिस आपके पास है, अब आप चाहो तो यहाँ पे y एक्सिस भी ड्रा कर लेते हैं, y एक्सिस पे ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से मिल जाएगा आपको, अपर साइड में +1 2 3 4 5 और लोअर साइड में -1 -2 -3 -4 -5। पहला पॉइंट जो ये है -9/2, यानी x पे जाना है यहाँ पे -9/2 यानी 4.5 -1। ठीक, और y पे कितना जाना है 1, यानी कि ये पॉइंट जो आपको मिलेगा ये यहाँ पे मिलेगा, 1 के सीधे इधर और इधर जो 4.5 के सीधे। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए एक पॉइंट आपको मिल गया, पॉइंट A, निशान क्या है उसका -9/2, उसके बाद 1। उसके बाद ये दूसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, ये 2 पे y2 है तो यहाँ मिल जाएगा, और तीसरा पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ये पॉइंट आपका B हो जाएगा -9/2, और ये आपका पॉइंट C हो जाएगा ये कौन सा पॉइंट होगा, C -9/2 और 3। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम जो है सभी पॉइंट्स को होते हुए आगे बढ़ा के एक लाइन ड्रा कर देंगे, और ये जो आपको मिलेगा, ये जो लाइन होगी ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करेगा क्या चीज़, ये जो है देखिए जो लाइन आई है इसको मैंने यल अगर मान लिया, यल लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल होगी, क्या होगी, लाइन यल क्या होगा, पैरेलल टू
वाई एक्सिस। ये क्या होगा? वाई एक्सिस के वाई अक्ष के क्या होगा? समानांतर होगा। ठीक, और इसका जो समीकरण है क्या है? 2x + 9 = 0। ठीक है, इस तरह से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको बता दूं कि इसके साथ ही आपका ये जो चैप्टर है वो और ये एक्सरसाइज साथ साथ अब जो है क्लोज हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे जो है नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।